दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम के ऐसे छात्र जिनका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन या फिर इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर छूट गया था या फिर क्लियर नहीं हुआ था, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को अपना इम्प्रूवमेंट का फॉर्म अवश्य ही भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख लें, परीक्षा सुधार परीक्षा 2023 यानी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2023 एवं विश्वविद्यालय परीक्षा 2022 तथा इससे पूर्व वर्षों के स्नातक स्तर पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा मतलब स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन तथा पर्यावरण विज्ञान में नॉट क्लियर छात्र परीक्षा सुधार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे छात्र जिनका स्पोर्ट्स का पेपर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, किसी वजह से या तो छूट गया है या फिर आप लोग पास नहीं कर पाए हो, और इन्वायरमेंट का पेपर ये अगर क्लियर नहीं हुआ है या फिर छूट गया है, आप लोग इसे क्लियर नहीं कर पाए हो, तो आपको इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना है और आपको इन्हें क्लियर करना है दोबारा एग्ज़ाम देकर। अब नोटिस में बताया जा रहा है कि चाहे आपका 2023 यानी इसी साल में छूटा हो पेपर या फिर नॉट क्लियर रहा हो, या इससे पहले किसी भी ईयर में आपका स्पोर्ट्स का पेपर या फिर इन्वायरमेंट का पेपर नॉट क्लियर रहा हो या फिर छूटा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरकर इसको क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर होता है वो रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए होता है और तीनों साल में क्लियर करना कंपलसरी होता है। अगर किसी एक साल में भी आपसे ये क्लियर नहीं हुआ है तो आपको इसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर क्लियर करना है। ठीक है, अगर ये छूट गया है तब भी आपको इसे क्लियर करना ही पड़ेगा। और बात रही इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर की, तो ये पेपर आपका रेगुलर और आपका प्राइवेट सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है और किसी भी एक साल में से कंपलसरी क्लियर करना होता है। तो अगर आपका ये पेपर क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, या आपका ये छूट गया हो या फिर आपसे पास नहीं हुआ हो, ठीक है, तो आपको इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरकर इसे पास करना है। अब चलिए आप लोग बताते हैं कि आप लोग स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन या फिर इन्वायरमेंटल साइंस का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म किस तरह से भरोगे। तो आप लोग गूगल पर MJPRUIUMS.in सर्च करके भी यहाँ पर आ सकते हो और डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। अभी यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा SUPPL सप्लीमेंट्री बैक IMP LOP एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट एग्ज़ाम टाइप में आपको जाना है और यहाँ से इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर आपको आपकी मार्कशीट यानी रिजल्ट पर मिल जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपको सिलेक्ट डिग्री में जाना है और यहाँ से जो भी आपका ईयर हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, BA, BSc, BCom जो भी आपका हो उसको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपका फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स फिल मिलेगी। ठीक है, अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है तभी आप लोग करेक्ट करना, वरना इसको आपको कुछ करेक्ट नहीं करना है। ठीक है, वरना आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। नीचे आएंगे तो आपको आपके यहाँ पर कोर्स वगैरह और डिग्री वगैरह दिख जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को सबसे नीचे दिख रहा होगा नेक्स्ट का बटन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। फिर इसके बाद में सेकंड स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा एड्रेस डिटेल्स का। तो एड्रेस आपको यहाँ पर फील्ड मिलेगा, अगर एड्रेस में कोई मिस्टेक हो तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, वरना इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आप लोगों को दोबारा से नीचे जाना है और नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करने के बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर आपको अपलोड मिलेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड मिलेंगे। आप लोग इनको सेव पर क्लिक करके सेव कर दोगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करके नीचे आएंगे, आपको दोबारा से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका एग्ज़ाम फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इम्प्रूवमेंट पेपर कोर्सेज। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा व्यू पेपर्स, इस पर आप लोग को क्लिक कर रहा है। क्लिक करने के बाद में आपके सारे पेपर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो अगर आपका कोई पेपर छूट गया है तो आप लोग पेपर भी दे सकते हो और साथ में स्पोर्ट्स या फिर इन्वायरमेंटल का पेपर भी दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपको अपने किसी सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाने हों, ठीक है, आपके नंबर कम रह गए हैं, तो भी आप लोग एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन या फिर इन्वायरमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो।
और अगर आपको केवल स्पोर्ट्स का पेपर देना है, आपका स्पोर्ट्स का पेपर छूटा हुआ है या आपसे क्लियर नहीं हो पाया है, तो आपको केवल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन थ्योरी वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है। ठीक है, टिक लगाने के बाद आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर इसके साथ में इन्वायरमेंट का पेपर भी अगर छूटा है या फिर क्लियर नहीं हुआ है तो इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दोनों एक बार में भी आप दे सकते हो, दोनों की फ़ीस एक ही रहेगी। ठीक है, अलग अलग फ़ीस नहीं होगी। और अगर एक देना चाहो तो आप एक भी दे सकते हो, और दोनों देना चाहो और इसके साथ में कोई सब्जेक्ट का भी आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहो तो वो भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपकी कंडीशन है आप लोग अपनी कंडीशन के हिसाब से पेपर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जिस भी सब्जेक्ट का या फिर जिस भी चीज़ का आपको पेपर देना है इम्प्रूवमेंट का, वो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आप लोग बता दूं, दोबारा से आपका स्पोर्ट्स या फिर इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर होगा और 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। पास करने के लिए आपको इसमें कम से कम 33 नंबर लाने होंगे। ठीक है, अगर 33 नंबर से ऊपर आपके आ जाते हैं तो आप इसमें पास यानी हो जाओगे, यानी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। फिर आपके रिजल्ट में नॉट क्लियर लगा नहीं आएगा। तो आप लोगों को स्पोर्ट्स या इन्वायरमेंटल साइंस जिसका भी पेपर देना हो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको दिखेगा ऐड पेपर का बटन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका पेपर जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा बनेगा सिलेक्टेड पेपर्स हैव बीन एडेड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद में आपने जो पेपर सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आप लोग उसको चेक यहाँ से कर सकते हो। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वेरीफाई पेपर्स का बटन, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, अपने पेपर को वेरीफाई कर देना है। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने यहाँ पर सबमिट का बटन आएगा इस तरीके से। अब आप लोग इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर दोगे। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने आएगा आर यू श्योर टू सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म, क्या आप एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने के लिए श्योर हैं। आफ्टर फॉर्म सबमिशन यू कैन नॉट मॉडिफाई योर पर्सनल एड्रेस एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स। चलिए आप लोग को ओके पर क्लिक करके आएगा, फॉर्म भरकर दिखाते हैं। फिर इसके बाद में आप लोग ओके पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने आएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर आप लोगों को अब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके पेपर्स वगैरह दिखाए जाएंगे और नीचे आपको शो होगा परीक्षा शुल्क विवरण। तो फीस आप लोग यहाँ पर देख लें, फ़ीस यहाँ पर शो हो रही है 825 रुपये। तो प्रत्येक सब्जेक्ट की जो फ़ीस है वो 825 रुपये है। ठीक है, अब नीचे आपको दिखेगा आई विल नॉट क्लेम एनी रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी, तो इस पर आपको टिक करना है, टिक करना ज़रूरी। ठीक है, टिक करने के बाद में आपको अपनी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा पे नाउ का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में नीचे आपको दिखाई देगा कंटिन्यू फॉर पेमेंट, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद में आप लोग कोई भी एक मोड सेलेक्ट करके आप लोग अपनी फ़ीस को पे कर देंगे। अब सभी छात्र यहाँ पर ध्यान देंगे, फ़ीस पे करने के बाद में आपको अपना पेमेंट वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद में आपको अपना प्रिंट निकालना है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आप लोग पेमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से करोगे। तो आप लोग दोबारा से इसी वेबसाइट पर आ जाओगे। आने के बाद में यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा अदर यूज़फुल लिंक्स के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा पेमेंट वेरिफिकेशन लिंक, इस पर आप लोग क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना या तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है या फिर ट्रांजैक्शन आईडी का नंबर डालना है। और डालने के बाद में आपको वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करना है और पेमेंट कटने के बाद में ही आपको पेमेंट वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपका पेमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग प्रिंट निकाल सकते हो। अब प्रिंट निकालने के लिए आप लोग फिर बैक आएंगे और बैक आने के बाद में अब यहाँ पर आपको एक और लिंक मिलेगा मेन एक्स प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट स्पेशल परमिशन लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है और मदर या फादर में से किसी एक का नेम आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आप लोग उसका प्रिंट निकाल देना और प्रिंट निकालने के बाद में आप लोग कॉलेज में उसको जमा कर आओगे। ठीक है, और आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्ज़ाम डेट वगैरह कब आएगी और पेपर कैसा आता है, कॉपी चेक वगैरह कैसे होती है, रिजल्ट वगैरह कब आता है, इन सभी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको आगे आने वाले अपडेट भी मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।